मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पर स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, जिसमें अपन ने जेनेटिक्स के 2 लेक्चर पढ़ लिए। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने जेनेटिक्स के कुछ बेसिक चीजों को पढ़ा था और सेकंड लेक्चर में अपन ने एकल संकरण के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे द्विसंकरण के बारे में, द्विसंकर संकरण के बारे में। देखिए, द्विसंकर संकरण के अंदर 2 लक्षणों को लेते हैं अपन। कितने लक्षणों को लेते हैं? 2 लक्षणों को लेते हैं। एक तो अपन लेंगे बीज के आकार के बारे में और एक अपन लेंगे बीज के रंग के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इन चीजों के बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। तो अपन इसी कड़ी के अंदर आगे चलते हुए चलता है द्विसंकर संकरण के बारे में। द्विसंकर संकरण, ठीक है, द्विसंकर संकरण के बारे में। देखो, इसके अंदर अपन क्या करता है? 2 लक्षणों को लेते हैं। इसमें क्या करता है? 2 लक्षणों को लेते हैं। अब वो 2 लक्षण कौन कौन से हैं? पहली बात अपन बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, तो एक तो लेता अपन बीज का रंग और एक लेता अपन बीज का आकार। एक लेता अपन बीज का रंग, बीज का रंग, और एक लेते अपन बीज का आकार, बीज का आकार या आकृति बोल सकते हैं अपन इसको। अब बीज का रंग की बात कर लेते हैं अपन। बीज का रंग, जो मटर का पौधे का होता है उसका बीज का रंग एक तो होता है पीला और एक होता है हरा। एक होता है पीला, एक होता है हरा, ठीक है। और जो आकार होता है बीज का, एक तो होता है गोल और एक होता है झुर्रीदार। एक होता है गोल, एक होता है झुर्रीदार, झुर्रीदार, ठीक है। एक होता है गोल और एक क्या होता है? झुर्रीदार। अब बात कर लेते हैं अपन, जो इसका पीला रंग है इसको अपन दर्शाते हैं कैपिटल वाई से, और हरे रंग को दर्शाएंगे स्मॉल वाई से। और गोल रंग है, गोल आकार है, इसको दर्शाएंगे अपन कैपिटल आर से, और इसको दर्शाएंगे अपन स्मॉल आर से, ठीक है। इसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलता है। अब इसको अपन को बनाना है इनके जनक। इनके क्या बनाना है? तो पेत्रक। अब इनको क्रॉस करवाना है अपन। इनका क्या करवाना? क्रॉस करवाना, चेकर बोर्ड बनाना कंप्लीट पूरा। तो देखिए, जनक बनाते हैं फर्स्ट अपन। इनके क्या बना रहे हैं? जनक। जनक बनाएंगे तो एक अपन ले लेते हैं कैपिटल आर। इसका एक बार अपन क्रॉस करा रहे हैं, कैपिटल आर वाले का और कैपिटल वाई वाले का। इनका क्रॉस करवाएंगे अपन स्मॉल आर वाले का। क्यों? इसके अंदर ये 2 लक्षण क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि ये क्या है? 2 लक्षण, द्विसंकर संकरण, इसलिए अपन 2 लक्षण ले रहे हैं, ठीक है, स्मॉल वाई। अब इसका अपन क्या कर रहे हैं? फर्स्ट तो इधर से ये देखिए, जैसे कि ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई है, इनमें से अपन एक को ले लेते हैं। एक ले लिया, इधर से स्मॉल आर और स्मॉल वाई को एक को ले लिया। अब इनके मध्य अपन क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। F1 पीढ़ी बना रहे हैं इनकी। ये क्या बन गई आपकी? F1 पीढ़ी। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनकी क्या बन गई? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी। अब ये F1 पीढ़ी ये कैसी है? गोल पीली। कैसी? गोल पीली। ये कैसी है? गोल पीली, पीला, गोल पीला। ये कैसा? गोल पीला, ठीक है। अब इसके अंदर ही अपन क्या करवाएंगे? इसका स्वपरागण करवाएंगे। इसका अपन क्या करवाएंगे? स्वपरागण करवाएंगे इसका। तो अपन को मिलती है, इसके अंदर अपन स्वपरागण करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका दोबारा अपन क्रॉस करवाना है, स्वपरागण करवाएंगे। तो ये अपने पास आ गया इसका स्वपरागण, ठीक है। अब ये अपने पास स्वपरागण वाला आ गया। अब अपन देखेंगे एक का क्रॉस कैसे करवाएंगे अपन। तो अपन ले लेते हैं ये इधर की तरफ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। इसका देखो, इस आर का क्रॉस अपन इस वाई के साथ करवाएंगे, फिर इस आर का क्रॉस अपन इस वाई के साथ करवाएंगे। पहले तो कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल वाई के साथ करवाएंगे, फिर कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे, फिर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई के साथ करवाएंगे, फिर स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके साथ अपन को क्या मिलता है? कैपिटल आर से कैपिटल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस करवाएगा तो कैपिटल वाई मिलता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलता है। फिर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल रहा है। फिर स्मॉल वाई आर का क्रॉस करवा रहे हैं तो कैपिटल वाई मिल रहा है। फिर ये क्या मिल रहा है अपन को? स्मॉल आर और स्मॉल वाई मिल रहा है। इसी प्रकार से अपन को, ये तो अपन को मिला है इसका,
और इसी प्रकार से सेम इसका मिलेगा, क्योंकि अपन क्या करवाए स्वयं, तो अपन को क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा, सेम मिलेगा। तो अपन आप क्या बनाएंगे, इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे, सेम पूरा यू का यू, ठीक है। ये चेकर बोर्ड बनाएंगे, इसके अंदर अपन लिख देंगे एक तरफ जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस प्रकार से अपन पूरा चेकर बोर्ड बनाएंगे। ये एक तो हो गया इसका नर, ये तो हो गया नर, और ये होगी इसकी मादा। इन दोनों का अपन क्रॉस करवाएंगे और फिर अपन बनाएंगे पूरा चेकर बोर्ड। अब क्या करेंगे अपन, अगले बनाएंगे अपन चेकर बोर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं इसी कड़ी के अंदर अपन। अब चलते अपन आगे, अब बनाएंगे अपन पूरा अपना चेकर बोर्ड। क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड बनाते हैं अपन आगे पूरा कंप्लीटली। टोटल कितने होता है, 16 होते हैं चेकर बोर्ड में। कितने आएंगे टोटल, 16। तो 8 लाइनें तो 4 लाइनें तो पहले अपन न्यू बना लीजिए आपकी, 1 2 और ये होगी 3 और 1 4, ठीक है। फिर 4 लाइनें ऐसे बना लीजिए, 1 2 और ये 3, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं, ये तो हो गया आपका नर भाग, ये हो गया आपका मादा भाग, ठीक है। अपन ने एक चीज देखी थी, उसमें मैंने आपको बनाया था ये कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इनका क्रॉस करवाया था। तो मैंने आपको ये बनाना सिखाया था, ठीक है, मैंने आपको ये बनाना सिखाया था। तो ये सेम की सेम चीजें अपन यहां लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिख रहे हैं अपन ने, इधर मादा का बात कर लेते हैं पहले। कैपिटल आर और कैपिटल वाई बनाया था अपन ने, ये बनाया था कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसका बनाया था अपन ने कैपिटल आर और स्मॉल वाई का, कैपिटल आर स्मॉल वाई का बनाया था। फिर अपन ने बनाया था स्मॉल आर और कैपिटल वाई का, स्मॉल आर कैपिटल वाई का, ठीक है। फिर अपन ने बनाया था कि कैपिटल आर और स्मॉल आर और स्मॉल वाई का, स्मॉल आर और स्मॉल वाई का। यही सेम टू सेम चीजें पूरी यहाँ आ जाएगी नर के अंदर, नर के अंदर भी किया जाएगा। क्यों, अपन क्या करवा रहे हैं, स्वपरागत, तो ये का यही पूरा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पूरा पूरा ऐसे कैसे, ठीक है। तो वो का वही लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर और कैपिटल आर का क्रॉस करवाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलेगा, ठीक है। इनका क्रॉस इनके साथ करवाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा। इनका क्रॉस इनके साथ करवा रहे हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिल रहा है क्रॉस, इनका क्रॉस इनके साथ करवा रहा है। तो अपन को मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई इधर से मिल रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको कैसे क्या मिल रहा है। फिर अपन बात करते हैं इस वाले की, तो इसको मिल रहा है अपन को कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं अपन, फिर अपन को वही मिल रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ करवा रहा है तो वही कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ करवा रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिल रहा है अपन को, ठीक है। वही सेम इसके साथ मिल रहा है। तो ये मैं सारी चीजें पूरी की पूरी समझ आ रही होगी आपको कैसे क्या बना रहा हूँ। तो आप इसको बनाते रहिए, देखने यूं ही पूरा देखते हुए, ठीक है। ये इसका क्रॉस इसके साथ करवा रहा है तो अपन को ये मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई। इसका कर लेते हैं फिर अपन नेक्स्ट में, कैपिटल आर ये आ गया, कैपिटल वाई ये आ गया, ठीक है। फिर इसमें आते हैं अपन, इसमें ये आ रहा है, ये अपन को आ रहा है कैपिटल वाई। इसका अपन बात कर लेते हैं, इसको मिल रहा है अपन को कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसकी बात कर लेते हैं अपन, तो अपन को मिल रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसकी बात कर लेते हैं अपन को मिल रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसकी बात कर लेते हैं अपन, इसकी बात करते हैं अपन को स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर। फिर इसकी बात कर लेते हैं अपन, तो अपने पास आ रहा है कैपिटल आर और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब बात करेंगे कि कौन है लंबा और कौन है गोल पीला, कौन है गोल हरा, कौन है झुर्रीदार पीला, कौन है झुर्रीदार हरा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन आगे, ठीक है। तो देखिए
ये अपने पास क्या आ रहा है, प्रभावी आर आ रहा है इसके अंदर, कैपिटल आर अपने पास क्या पता आ रहा है, प्रभावी, और कैपिटल वाई भी इसमें अंदर दोनों क्या है, प्रभावी है। तो ये क्या हो जाएगा, गोल पीला। ये अपने पास क्या हो जाएगा, गोल पीला। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसमें भी प्रभावी, अप्रभावी भी है इसमें, पर अपन प्रभावी को प्राथमिकता देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गोल पीला। पीला इसमें भी वही है सेम, गोल पीला, इसमें भी सेम वही है, तो ये भी चला जाएगा गोल पीले में। प्रभावी वाले को देखो, प्रभावी वाले को देखना, तो इसमें भी वही हो जाएगा, गोल पीला। इसमें की बात करते हैं अपन, तो हो जाएगा गोल हरा। हरा क्यों है, इसके अंदर कैपिटल वाई है ही नहीं, तो इसके अंदर क्या है, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई को आपने क्या लिखा था, हरा, तो ये क्या हो जाएगा, हरा। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, गोल पीला। ये भी क्या हो जाएगा, गोल हरा, क्यों, इसके अंदर कैपिटल आर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गोल हरा। इसकी बात कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा गोल पीला, गोल पीला, ये हो जाएगा गोल पीला, ठीक है। ये हो जाएगा झुर्रीदार पीला, ये हो जाएगा झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। और ये हो जाएगा गोल पीला, ये हो जाएगा गोल हरा, ये हो जाएगा झुर्रीदार पीला, ये हो जाएगा झुर्रीदार हरा। अब अपन बात करेंगे दो चीजों की, एक तो लक्षण प्रारूप और एक जीन प्रारूप। पहले अपन बात कर लेते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप के अंदर अपन देखेंगे एक तो गोल, एक तो देखेंगे गोल पीले के बारे में, अनुपात एक देखेंगे गोल हरे के बारे में, अनुपात एक अपन देखेंगे झुर्रीदार, झुर्रीदार पीले के बारे में, और एक देखेंगे अपन झुर्रीदार, झुर्रीदार हरे के बारे में, ठीक है। इनके अपन अनुपात देखेंगे। अब देखो गोल पीले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 8 और 9, 9 अपने पास क्या है, गोल पीले हैं, 9 तो अपने पास क्या है, गोल पीले, ठीक है। तो लक्षण प्रारूप 9 तो गोल पीले हो गए। फिर अपन बात करते हैं गोल हरे के बारे में, वो कितने अपने पास, तो एक ही आएगा गोल पीला, वो गोल हरा 1 2, और फिर अपन बात कर लेते हैं गोल हरा 1 3, कितने 3 है, गोल हरे अपने पास कितने 3। अब बात कर रहे हैं तो झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला अपने पास कितना है, वो देखिए 1 2 और 1 3, ये हो गया 3, और गोल हरा के वो झुर्रीदार हरा कितना है अपने पास 1 है। तो लक्षण अनुपात अपने पास क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 3 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, क्या हो जाएगा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये अपने पास क्या हो गया, लक्षण अनुपात हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन जीन प्रारूप की, किसकी, जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप, जीन प्रारूप होता है, ये होता है 12 24 12 1, 12 24 12 1, ये अपने पास क्या होता है, जीन प्रारूप होता है। ये अपने पास क्या होता है, जीन प्रारूप होता है। ऐसे तो इसको बहुत अपन आगे खोलकर बता सकता है, पर इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपको इतना ही पूछा जाता है जीन प्रारूप क्या होता है, आपके जीटी के अंदर इतना ही आता है कि जीन प्रारूप कितना होता है, तो आपको याद रखना 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1। ये टोटल कितने अपने पास 16। ये क्या अपने पास चेकर बोर्ड है, चेकर बोर्ड के पास अंदर कितना होता है, द्विसंकरण के अंदर टोटल कितना होता है 16। तो ये अपन इनकी काउंटिंग करोगे तो आपको कितने मिल रहे हैं, टोटल 16 मिल रहे हैं, ठीक है। ये होगा आपका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। अब बात करेंगे मेंडल के निष्कर्ष की, अब बात करेंगे अपन मेंडल के निष्कर्ष की, ठीक है। अरे एक चीज हो रही है इसके अंदर, मेंडल के अंदर ही एक चीज, एक नोट लाकर आप लिख लेना कि द्विसंकरण के अंदर है ना, द्विसंकरण के अंदर
पेत्रक के लक्षण होता है ना, वो तो कितना होता है 63%। पेत्रक के लक्षण कितना होता है 68%, सॉरी 68% होता है पेत्रक के लक्षण। और जो नए लक्षण आते हैं ना वो कितना होता है 34%। नए लक्षण कितना आता है 34%। कितना आता है 34%। नए लक्षण कितना आता है 34%। और ये नए लक्षण को तो कितना आता है 34%, और पेत्रक के लक्षण कितना होता है 68%। पेत्रक के लक्षण कितना होता है 68%। अब चलेंगे अपन इसी कड़ी के अंदर आगे होते हैं, ठीक है, मेंडल के निष्कर्ष के बारे में। अब चलते हैं अपन आगे, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई नहीं है, मैं बता देता हूं कि मेंडल का जो ये नियम है, इस नियम ये द्विसंकर संकरण का नियम है, इसके अंदर जो 62% है ना, 62% लक्षण तो कहां से आता है पेत्रक से आता है, और 38% लक्षण कहां से आता है नहीं होता है। 38% क्या होता है नहीं होता है। 62% तो क्या से आता है पेत्रक से, और 38% कहां से होता है नए लक्षण होता है, ठीक है। अब अपन चलेंगे मेंडल के निष्कर्ष के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मेंडल के निष्कर्ष के बारे में। मेंडल ने 4 निष्कर्ष दिए थे। एक तो दिया था प्रथम निष्कर्ष, एक दिया था प्रभाविकता का निष्कर्ष, एक दिया था पृथक्करण का निष्कर्ष, और एक दिया था स्वतंत्रता अपवहन का निष्कर्ष, ठीक है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं मेंडल के निष्कर्ष के निष्कर्ष, ठीक है, मेंडल के निष्कर्ष। अब फर्स्ट निष्कर्ष आता है प्रथम निष्कर्ष। प्रथम निष्कर्ष, इसके अंदर भी फर्स्ट आता है एक ए नंबर का अपन लिखता है एकल कारक का निष्कर्ष। एकल कारक का निष्कर्ष, इसके अंदर क्या होता है देखिए, एक कारक का निष्कर्ष की अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक क्या होगी आपके पास एक लक्षण होता है, एक लक्षण होता है, उस लक्षण का नियंत्रण है ना दो एलील या दो कारक करता है। क्या होता है इसके अंदर देखिए, एक लक्षण होता है, एक आपके पास क्या है लक्षण, कोई भी लक्षण, उसका नियंत्रण आना दो कारक या दो एलील करेंगे, उसका नियंत्रण, नियंत्रण, उसका नियंत्रण क्या करता है दो कारक या दो एलील करती है, दो एलील करती है। कारक को अपन क्या बोलते हैं एलील बोलते हैं, ठीक है। ये को क्या करता है एकल कारक का निष्कर्ष के अंदर क्या होता है, एक लक्षण होता है, एक लक्षण होता है, उसका नियंत्रण क्या करता है दो कारक या दो एलील करती है, उसका नियंत्रण क्या करता है दो कारक या दो एलील करती है। जो ये दोनों कारक व जो एलील होती है ना, ये दोनों क्या होती है सदैव युग्मक अवस्था में रहती है। सदैव कैसी होती है, सदैव युग्मक अवस्था में रहती है, में रहती है, यह सदैव युग्मक अवस्था में रहती है। एकल कारक निष्कर्ष का अपवाद की बात कर लेते हैं। एकल कारक का निष्कर्ष के अपवाद की बात कर लेते हैं। इसका अपवाद, इसका अपवाद है बहुयुग्म विकल्पी। इसका अपवाद क्या है बहुयुग्म विकल्पी। आपसे यही पूछा जाता है एकल कारक निष्कर्ष का अपवाद क्या है, तो क्या हो जाएगा बहुयुग्म विकल्पी। अब इन अपवादों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। बहुयुग्म विकल्पी, इसे बोलते हैं मल्टीपल एलील इंग्लिश में, मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील, ठीक है। अपवादों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अब आपके अपने पास आता है सेकंड निष्कर्ष, अपने पास आता है आगे सेकंड निष्कर्ष। उस सेकंड निष्कर्ष का नाम यह है कि प्रभावितता का निष्कर्ष। क्या है उस सेकंड निष्कर्ष का नाम, प्रभावितता का निष्कर्ष। सेकंड अपने पास आता है, ये हो गया फर्स्ट, और अपने पास अब आएगा सेकंड, प्रभावितता का निष्कर्ष। तो आपको मैं ये निष्कर्ष एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। इसमें क्या होती है, दो विषम युग्मजी एलील होती है, दो विषम युग्मजी एलील है। ये अपने पास क्या है विषम युग्मजी एलील, विषम युग्मजी एलील है,
ये अपने पास क्या है, 2 विषम युग्मजीय एलील है। अब ये तो अपने पास क्या हो जाएगी, प्रभावी एलील, और ये अपने पास क्या हो जाएगी, अप्रभावी एलील। जो अपना प्रभाव दिखाएगी वो प्रभावी एलील होती है, जो अपना प्रभाव नहीं दिखाती है वो अप्रभावी एलील होती है। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगी, प्रभावी एलील, प्रभावी कारक, ये प्रभावी एलील, ये अपने पास क्या हो जाएगी, अप्रभावी कारक। ठीक है, ये हो जाएगी प्रभावी कारक, ये हो जाएगी अपने पास अप्रभावी कारक। अब इसी में मैं आपको लिखा देता हूं पूरा, ये क्या होता है विषम युग्मजीय अवस्था में। इसके अंदर देखिए क्या होता है, विषम युग्मजीय अवस्था में जो कारक अपना प्रभाव दिखाता है, जो कारक अपना प्रभाव दिखाता है वो तो प्रभावी क्या होती है, प्रभावी एलील होती है। जो कारक अपना प्रभाव नहीं दिखाता वो अप्रभावी कारक कहलाता है, अप्रभावी एलील कहलाती है। विषम युग्मजी अवस्था में जो कारक अपना प्रभाव दिखाता है वह प्रभावी कारक, प्रभावी कारक कहलाता है, कहलाता है। वह जो अपना प्रभाव नहीं दिखाता वह अप्रभावी कारक कहलाता है। क्या कहलाता है वह, अप्रभावी कारक कहलाता है। अब इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं अपवादों की। अपन ने किसके, एकल कारक निष्कर्ष में भी अपवाद की बात की, अब इसके भी अपवाद की बात कर लेते हैं, अपवाद। ठीक है, इसमें होता है, एक तो आता है सह प्रभावित, सह प्रभावितता, ठीक है, और एक आता है अपूर्ण प्रभावितता, अपूर्ण प्रभावितता। ठीक है, अपने पास ये दो चीज होती है, एक तो होती है सह प्रभावितता, इसका अपवाद, और एक होता है अपूर्ण प्रभावितता। ठीक है, प्रभावितता का निष्कर्ष, प्रभावितता के निष्कर्ष के अंदर क्या होती है, दो एग्जांपल से समझाया, दो विषम युग्मजीय एलील है, विषम युग्मजीय एलील है, जो अपना कारक प्रभाव दिखा पाती है तो क्या हो जाती है, प्रभावी। जो अपना कारक वो एलील होती है वो प्रभाव नहीं दिखा पाती, वह अप्रभावी कहलाती है। ठीक है, तो इसके अपवाद क्या हो जाएंगे, सह प्रभावितता और अपूर्ण प्रभावितता। सिंपल से आपसे यही पूछा जाता है कि इनके अपवादों के बारे में बताइए हमको, प्रभावितता का अपवाद क्या है और एकल कारक का अपवाद क्या है। अब अपन बात करेंगे पृथक्करण का निष्कर्ष, किसकी बात करेंगे, पृथक्करण का निष्कर्ष की। ठीक है, अपन आगे अब अपन पढ़ेंगे दो नियम के बारे में, एक तो पृथक्करण का नियम और एक स्वतंत्रता अपवहन का नियम। ठीक है, तीसरे नंबर का नियम पृथक्करण का नियम। ये नियम देखिए कहता क्या है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय किसी लक्षण, किसी लक्षण को दोनों कारक, दोनों कारक, किसी लक्षण को दोनों कारक एक दूसरे से, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाता है, और एक युग्मक को एक ही कारक प्राप्त होता है, एक युग्मक को एक ही कारक प्राप्त होता है, एक युग्मक को
को एक ही कारक प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आया था जेईटी 2021 में, ये आपका क्वेश्चन आया जेईटी 2021 में, जेईटी 2021 में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं इसके अपवाद, ये सबसे मेन इंपोर्टेंट लाइन की अब तक की। यह नियम अपवाद रहित है, अपवाद रहित है। अब अपन बात कर लेते हैं चौथा निष्कर्ष की, चौथे निष्कर्ष की, वह स्वतंत्र अपवहन का नियम। किसी लक्षण की वंशागति, यह नियम क्या कहता है, देखिए, किसी लक्षण की वंशागति अन्य लक्षण के वंशागति, किसी लक्षण की वंशागति अन्य लक्षण के वंशागति के कारण होती है। अन्य लक्षण की वंशागति, किसी लक्षण की वंशागति, किसी लक्षण की वंशागति अन्य लक्षण के कारकों की वंशागति से स्वतंत्र होती है। किसी लक्षण की वंशागति अन्य लक्षणों के कारकों की वंशागति से स्वतंत्र होती है, से स्वतंत्र होती है। होती है, क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। अब इसके अपवाद की बात कर लेते हैं। सहलग्नता, अब बात करते हैं इसमें कुछ लाइनों की। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा निष्कर्ष है, पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष है, ये एकल संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, एकल संकरण पर। और चौथा निष्कर्ष ये किस पर आधारित है, ये आधारित है द्विसंकर संकरण पर, द्विसंकर संकरण पर। पहला, दूसरा और तीसरा एकल संकरण पर आधारित है, और ये चौथा वाला किस पर आधारित है, द्विसंकरण पर। और एक लाइन और आती है इसके अंदर कि नए लक्षणों के बारे में स्वतंत्र, ये चौथा लक्षण है, इससे पता चलता है। किससे पता चलता है, स्वतंत्रता अपवहन के नियम के अनुसार। नए लक्षणों के बारे में अपन को किससे पता चलेगा, स्वतंत्रता अपवहन के नियम के अनुसार। थैंक यू वेरी मच। अपन अब अगली क्लास में पढ़ेंगे इनके अपवादों के बारे में। अपन ने अभी तक जितने अपवाद पढ़े हैं, एक एक अपवाद को विस्तार से समझेंगे, ठीक है, ओके।